तो चलो आज बात करते हैं कि क्या क्रिएटिन लेने से हमारा किडनी खराब हो जाता है, क्या क्रिएटिन फैट लॉस के समय ले सकते हैं और कब और कितना लेना चाहिए। वेलकम बैक टू द फैक्ट टू फिट सीरीज। ऐसा था मैं डे 1 पे और अभी ऐसा हो चुका हूँ। आप दोनों में क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। मैंने पिछले 3 महीने में अप्रॉक्स 10 केजी फैट लॉस किया है और साथ में 3 से 4 गुना स्ट्रेंथ और मसल गेन किया है। अब बात करते हैं क्रिएटिन के बारे में। तो देखो, क्रिएटिन जो है वो फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा हाइप टॉपिक है। आजकल हर कोई क्रिएटिन के बारे में बात कर रहे हैं, आजकल हर कोई क्रिएटिन लेना चाह रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्रिएटिन कब लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए और क्रिएटिन का जो भी साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिएटिन आखिर काम कैसे करता है। तो देखो, हमारा जो बॉडी है, जो भी ह्यूमन बॉडी है, जो भी बॉडी होता है वो सेल्स से बना रहता है। ठीक है, सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे पूरा बॉडी बना रहता है। अब हर सेल के पास एक माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो हर सेल को एनर्जी देता है। बचपन में हमने पढ़ा भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को एनर्जी कैसे देता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी जनरेट होता है। अब क्या कहता है कि जैसे हम क्रिएटिन लेते हैं, क्रिएटिन ब्रेक डाउन होता है फॉस्फेट में, वो एक फॉस्फेट जो है जाके एडीपी को मिल जाता है, तो बन जाता है एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब हमारे सेल में जितना ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगा। सिंपल सा बात है। तो क्रिएटिन क्या करता है? क्रिएटिन हमारे सेल में एटीपी को इंक्रीज करता है और जैसे ही हमारे सेल में एटीपी इंक्रीज होता है, हमें वर्कआउट के समय एनर्जी मिलता है। हमारा जो मसल है वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। हमारे मसल के अंदर एमपीएस जो कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे रिकवर भी बहुत जल्दी हम कर जाते हैं। और हाँ, ये सारा प्रोसेस बॉडी के अंदर होने में 2 से 3 वीक लगता है। मान के चलो कि 14 से 21 दिन का ये सारा प्रोसेस होता है। तो क्रिएटिन जो है वो कोई प्री वर्कआउट नहीं है कि अभी आप लोगे और आपको इंस्टेंट जो है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्रिएटिन को रिजल्ट देने में कम से कम 2 से 3 वीक का टाइम लगता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या क्रिएटिन हमारे बॉडी में वाटर को होल्ड करता है? अब देखो, बॉडी में वाटर होल्ड करना और मसल में वाटर होल्ड करना दोनों में बहुत अंतर है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि ये आपका बाइसेप्स है। ठीक है, ये आपका बाइसेप्स मसल है। अगर आप क्रिएटिन नहीं लेते हो तो ये ऐसा चिपका रहेगा, लेकिन जैसे ही इस बाइसेप्स मसल के अंदर हम वाटर को होल्ड करते हैं तो हमारा जो बाइसेप्स मसल है वो कुछ इस तरह से फुला हुआ नजर आने लगता है। तो क्या क्रिएटिन क्या करता है? हमारे मसल्स के अंदर, बॉडी में नहीं, हमारे मसल्स के अंदर वाटर होल्ड करता है, जिससे हमारा मसल जो है पूरा फूला लगता है। ये जो है क्रिएटिन का एडवांटेज है, ना कि डिसएडवांटेज। इससे क्या होगा कि आपका जो मसल का वॉल्यूम है वो इंक्रीज दिखेगा। ये देखो, उसके बाद क्या होगा कि आपके बॉडी में एमपीएस मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बहुत फास्ट होगा। जैसे ही आपके बॉडी में मसल प्रोटीन सिंथेसिस फास्ट होगा, आपका बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर कर पाएगा। जब भी हम कोई हेवी वर्कआउट लगाते हैं, मान के चलो कि आज मैंने लेग का वर्कआउट लगाया है, तो हमारे लेग के मसल में लैक्टिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम क्रिएटिन लेते रहेंगे तो लैक्टिक एसिड को भी वो रिड्यूस कर देता है। तो क्रिएटिन का बहुत ज्यादा फायदा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या क्रिएटिन लेने से हमारा हेयर लॉस हो जाता है? तो भाई देखो, अगर क्रिएटिन लेने से हेयर लॉस होता तो आज मेरा ऐसा बाल नहीं रहता। मैं पिछले 4-5 साल से हमेशा क्रिएटिन ले रहा हूँ। ऐसा र्यूमर एक स्टडी हुआ था 2009 में, उसके कारण फैला था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ रग्बी प्लेयर जो है उनके ऊपर ये रिसर्च हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने बताया था कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आपके बॉडी में डीएचटी हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है और जैसे ही डीएचटी हार्मोन बढ़ेगा तो आपका हेयर लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन उसके बाद ऐसा कोई भी रिसर्च जो है वो पब्लिश नहीं हुआ जो कि आपका हेयर लॉस और क्रिएटिन में दोनों को लिंक अप कर पाए। क्रिएटिन के बारे में हजारों रिसर्च जो है वो गूगल पे पड़ा हुआ है। आप कोई भी रिसर्च उठा के देख लो, वहां पे आप पढ़ लो, कोई भी ऐसा रिसर्च जो है वो 100% गारंटी के साथ एक क्लेम नहीं करता है कि आपका हेयर लॉस और क्रिएटिन दोनों में कोई भी लिंकअप है। उसी के साथ एक और मिथ जो है वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है क्रिएटिन के लेकर कि क्रिएटिन लेने से आपका किडनी खराब हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा आज तक कोई भी रिसर्च नहीं हुआ है जो आपको ये बता दे कि क्रिएटिन और किडनी खराब होने में कोई लिंकअप है। हाँ, लेकिन अगर आप जो लिमिटेड डोज है उससे ज्यादा अगर आप उसको लोगे तो बॉडी में कहीं ना कहीं तो हार्म करेगा ही। कोई भी चीज अगर लिमिटेड डोज से ऊपर लोगे तो वो आपको हार्म करेगा ही करेगा। तो क्रिएटिन का डोजेज कितना होना चाहिए? तो देखो, क्रिएटिन जो है वह एक नेचुरल सब्सटेंस है, वो हमारा बॉडी खुद जनरेट करता है। जैसे हमारा किडनी हो गया, हमारा लिवर हो गया, हमारा पैनक्रियाज हो गया, वो क्रिएटिन को खुद जनरेट करता है। साथ ही साथ जितना भी रेड मीट है उसमें क्रिएटिन मिलता है। लेकिन वही बात हो जाता है कि ना हमारा बॉडी इतना जनरेट कर पाता है क्रिएटिन जो हमारा गोल को फुलफिल कर सके। और सबसे बड़ा बात कि 1 केजी रेड मीट में 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन मिलता है। तो 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन के लिए 1 केजी मीट तो खा नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए हम क्रिएटिन सप्लीमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्रिएटिन सप्लीमेंट का डोजेज कितना होना चाहिए? तो देखो, क्रिएटिन 2 तरीका से लिया जा सकता है। सबसे पहला होता है कि तो क्रिएटिन को अपने बॉडी में लोड करो। उसका प्रोसेस क्या होता है कि आपको 20 ग्राम क्रिएटिन, मान के चलो कि आप दिन भर में 4 बार खाते हो तो 4 बार
बार 5-5 ग्राम करके आप 20 ग्राम क्रिएटिन एक वीक के अंदर लो। इससे क्या होगा, जहां आपको रिजल्ट 2 से 3 वीक में मिलेगा, वहां आपका रिजल्ट जो है 1 वीक के अंदर मिलने लगेगा। तो 1 वीक तक आप 20 ग्राम क्रिएटिन डेली लो, उसके बाद 5 ग्राम जो है वो कंटिन्यू कर दो। मगर ये रिकमेंडेशन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखो क्रिएटिन जैसे ही आप अपने बॉडी को इंट्रोड्यूस करोगे तो धीरे धीरे जो है अपना काम करना चालू करेगा। लेकिन एक ही बार में आप 15 से 20 ग्राम क्रिएटिन अगर आप डेली लेने लगोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे वो हार्म करेगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत लीवर किडनी पे भी हार्म करेगा। तो इससे अच्छा है कि क्रिएटिन लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 5 ग्राम क्रिएटिन हर रोज लो। 5 ग्राम क्रिएटिन हर रोज, वीक में 7 दिन। आप जिम जाओ या ना जाओ, लेकिन 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन आप हर रोज ले सकते हो। अब उसी से आता है कि क्रिएटिन कब लेना चाहिए, प्री वर्कआउट में, पोस्ट वर्कआउट में, सुबह में, शाम में, खाली पेट कब लेना चाहिए। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि क्रिएटिन कोई प्री वर्कआउट नहीं है कि अभी आप पियो और 10 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्रिएटिन को काम करने में 2 से 3 वीक लगता है। तो आप क्रिएटिन कभी भी लो, प्री वर्कआउट में लो, पोस्ट वर्कआउट में लो, कभी भी लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक स्टडी ऐसा भी बताता है कि क्रिएटिन अगर आप पोस्ट वर्कआउट में लोगे कोई भी कार्ब सोर्स के साथ, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट हो जाता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि क्रिएटिन जो है 5 ग्राम आप पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्रिएटिन किसे लेना चाहिए। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तब आप क्रिएटिन लो, या मसल गेन कर रहे हो तो आप क्रिएटिन लो। इसका सिंपल सा जवाब है, आप फैट लॉस करो या मसल गेन करो, आप हमेशा क्रिएटिन ले सकते हो। जैसे कि मान के चलो कि अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो उस समय तो क्रिएटिन की जरूरत होता ही है, क्योंकि आपका बॉडी का नीड होता है। आप क्रिएटिन लोगे, आपका मसल सोरनेस कम होगा, आपको फटीग कम होगा, आपका बॉडी जो है जल्दी रिकवर कर जाएगा, साथ ही साथ आप हेवी लिफ्ट कर पाओगे जिम में। लेकिन अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो वहां भी उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि फैट लॉस के समय आप कैलोरीज डेफिसिट में रहते हो। इसका मतलब आप कैलोरीज जो है वो कम कंज्यूम करते हो, इससे आपको एनर्जी जो है बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर आप क्रिएटिन लेते रहोगे तो जिम में हेवी लिफ्ट करने में आपको हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपका मसल रिकवर भी बहुत फास्ट होगा। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन किसे नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आपको कोई भी किडनी या फिर लीवर रिलेटेड इशू है तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसके बाद क्रिएटिन को इंट्रोड्यूस करो। क्योंकि अगर आपका किडनी का कोई भी इशू है तो फूड ब्रेक डाउन करने में ऐसे ही प्रॉब्लम होता होगा। तो ज्यादा आप प्रोटीन इंटेक बढ़ाओगे अपना, ज्यादा अगर आप क्रिएटिन इंटेक बढ़ाओगे तो उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाएगी किडनी को। तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, आप अपना ब्लड रिपोर्ट चेक करवा लो, उसके बाद आप क्रिएटिन ले सकते हो। तो आई होप कि आपको क्रिएटिन रिलेटेड सारा इशू जो है आपको सॉल्व हो गया होगा। अगर अभी भी कोई भी क्रिएटिन रिलेटेड या फिर फैट लॉस या फिर मसल गेन या फिर सप्लीमेंट रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बाकी बात और भी कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।